आज का टॉपिक सिंपल है लेकिन फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग बनाता है कि बिना इसके कोई भी वेबसाइट कंप्लीट नहीं लगती। हम बात कर रहे हैं लिंक्स और इमेजेस की। आज हम सीखेंगे कैसे लिंक्स क्रिएट करते हैं जो एक पेज से दूसरे पेज तक स्मूथली ले जाते हैं, और कैसे इमेजेस ऐड करते हैं ताकि आपके पेजेस सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, विजुअल्स के ज़रिए भी कम्युनिकेट करें। ये दोनों एलिमेंट्स आपकी वेबसाइट को ज़्यादा क्लियर, यूज़र फ्रेंडली और विजुअली अपीलिंग बनाते हैं, और आप हर स्टेप मेरे साथ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप बेसिक एचटीएमएल समझने लगे हैं, तो अब वक्त है उसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने का। तो रेडी हो जाएं और चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिंक्स को सीखने से। तो आप पहले एक मॉड्यूल 4 वाला फोल्डर बना लें, मॉड्यूल 4, और इसके अंदर एक index.html वाली फाइल बना लें। अब आप लोग शिफ्ट और 1 प्रेस करें और फिर एंटर दबा दें। इससे आपका जो बेसिक कोड होता है वो जनरेट हो जाएगा, और आप इसे टाइटल दे दें मॉड्यूल 4। आप फिर एक हेडिंग दे दें, H1 से लिंक्स लिख दें यहाँ पे। अब हम लोग तो ये जो लिंक टैग होता है किस तरह बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं एंकर टैग से। आप लिखेंगे ए और एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब ये आपको शो हो रहा होगा, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आ रहा है href के नाम से। तो जैसे आपको मैंने पहले बताया था, एट्रीब्यूट्स आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और इस एट्रीब्यूट में आप उस वेबसाइट का लिंक डालते हैं जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, और यहाँ पे इसके अंदर आप वो टेक्स्ट लिखते हैं जो यूज़र को शो होगा। तो हम लोग जैसे अगर लिख देते हैं क्लिक हियर, तो ये टेक्स्ट शो होगा, और इस टेक्स्ट पे जब बंदा यूज़र क्लिक करेगा तो आपको यहाँ पे जो लिंक गिवन होगा उस वाली वेबसाइट पे ले जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे गोलाई दबाते हैं, अपना कोड चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट आ गई, ये आपका इसका टाइटल आ गया, ये हेडिंग आ गई, और ये आपका से लिंक आ रहा है। अभी हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें कहीं नहीं लेके जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसे कोई पाथ नहीं दिया जिस वेबसाइट पे हमने इसे लेके जाना चाहिए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यूट्यूब का पाथ इसे देते हैं। youtube.com आप ओपन कर लें, और ऊपर से ये जो इसका यूआरएल है या लिंक है, पाथ है इसका, आप इसे कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लें, इधर आ जाए VS कोड में आ जाए, और यहाँ पे अब जिसका पाथ या लिंक है यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब youtube.com का इधर लिंक आ गया है। तो अब क्या होना चाहिए, जब हम इसे प्रेस करें तो youtube.com खुलना चाहिए। हम इसे बंद कर लेते हैं, और अगर हम इसे प्रेस करें तो ये देख सकते हैं आप youtube.com हमारा खुल रहा है। अब एक इशू ये है कि जो youtube.com का जो लिंक है वो इसी फाइल पे खुल रहा है, इसी टैब पे। हम चाहते हैं कि ये youtube.com न्यू टैब पे खुले, ताकि जो यूज़र हो वो आपकी वेबसाइट पे ही रहे, और youtube.com एक एक्सटर्नल टैब पे खुल जाए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और एट्रीब्यूट आपके पास होता है इसके लिए, वो होता है टारगेट। आप टारगेट लिख दें और आपको से 4 ऑप्शन शो हो रही हैं। इसमें जो सबसे पहली ऑप्शन है अंडरस्कोर ब्लैंक वाली, उसको आप एंटर दबा दें। तो अब ये टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक से क्या मुराद, टारगेट यानी आप किधर से यूज़र को भेजना चाहते हैं, और अंडरस्कोर ब्लैंक यानी हम चाहते हैं यूज़र एक न्यू टैब पे चला जाए। तो अगर हम इस लिंक को क्लिक करें तो आप ये देखते हैं ये लिंक एक न्यू टैब पे खुल रहा है, हमारी जो वेबसाइट है वो इसी टैब पे खुली हुई है। तो ये तो अब हमने एक पहला लिंक बना लिया। अब हम लोग एक दूसरा लिंक भी बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग दराज का लिंक ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग पहले दराज की वेबसाइट पे चले जाएंगे। आप दराज की वेबसाइट पे चले जाएं, दराज को ओपन कर लेंगे हम लोग, और फिर ये जो आपके लिंक शो हो रहा होगा हम इसे कंट्रोल सी से कॉपी करके अपने VS कोड में आ जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे इसका लिंक पेस्ट कर देंगे। अब हम लोग अगर ब्राउज़र में हैं तो आपको शो होगा, इसका लिंक ही नहीं शो हो रहा। अब वो क्यों, हमने इसका कोई टेक्स्ट नहीं दिया। जब तक आप इसका कोई जो टेक्स्ट होगा वो नहीं देंगे तो आपको लिंक नहीं शो होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं गो टू दराज। तो ये हमने इसका टेक्स्ट बना दिया। यहाँ पे भी हम लोग क्लिक है कि जगह लिख देते हैं गो टू यूट्यूब। अब ये देखें, अब हमारे 2 लिंक्स आ गए, एक आ रहा है गो टू यूट्यूब और एक आ रहा है गो टू दराज। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये दोनों जो लिंक्स हैं एक साथ आ रहे हैं। अगर हम इसे चाहें कि एक नीचे नीचे करके लिंक आ जाए, नहीं गो टू यूट्यूब ऊपर हो और वो गो टू दराज वाला लिंक जो है इसके नीचे आ जाए, उसके लिए हमारे पास एक और टैग होता है, वो होता है BR टैग। इसे कहते हैं हम लोग ब्रेक। तो ये क्या करेगा, जो दूसरा इसके नीचे वाला टैग होगा, जितने भी नीचे टैग्स होंगे उन्हें नीचे पुश कर देगा। तो देखें,
तो ये आप देख सकते हैं गो टू यूट्यूब वाला लिंक हमारे पास ऊपर है और जो गो टू दराज वाला लिंक है वो नीचे इसकी जगह आ गया। तो अभी हम लोग इसे br टैग को रिमूव कर लेते हैं, फाइल को आप सेव कर लेना और अब हम लोग इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट करने से मुराद आप जो अपना कोड होता है उससे आप देख सकते हैं। आप कंट्रोल शिफ्ट आए दबा लें, एक साथ कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करें और फिर आए दबा देना। फिर आपके पास ये एक बटन होगा, इसे आप प्रेस कर दें तो आप ये देख सकते हैं कि जो H1 हेडिंग है ये फुल विड्थ ले रही है, ये एंड तक जा रही है। मगर ये जो आपके लिंक्स हैं ये सिर्फ उतनी विड्थ ले रहे हैं जितना इनका टेक्स्ट है, तो ये फुल विड्थ नहीं ले रहे। तो जो टैग्स आपके फुल विड्थ नहीं लेते हम उन्हें कहते हैं इनलाइन लेवल एलिमेंट्स, और जो टैग्स आपके फुल विड्थ लेते हैं, ये देखिए फुल विड्थ ले रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। तो जो आपका हम लोग पैराग्राफ टैग भी जो कब से बनाते आ रहे हैं वो भी आपका एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लिंक्स आर अमेजिंग। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए लिंक्स आर अमेजिंग ऊपर लिखा है। अगर तो ये पैराग्राफ टैग इनलाइन लेवल एलिमेंट होता तो जो गो टू यूट्यूब और गो टू दराज वाले लिंक्स हैं ये आपको इसी के साथ ऊपर शो होते हैं। मगर अब हम लोग इसे इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं, इस बटन को आप दबा दें और ये देख सकते हैं कि जो पैराग्राफ टैग है ये आपका एंड तक फुल विड्थ ले रहा है। इसी वजह से आपके जो दो लिंक्स हैं ये नीचे पुश हो गए हैं। तो हम इसे बंद कर लेते हैं। और ये था ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन था आपका, H1 टैग और पैराग्राफ टैग। लिंक्स क्या हो गया आपके, इनलाइन लेवल एलिमेंट्स क्या हो गया आपके लिंक्स, ये गो टू यूट्यूब और गो टू दराजरा लिंक। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लिंक की एक और फॉर्म है हम लोग वो सीखेंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट के अंदर नेविगेट कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई वेबसाइट देखी हो, तो जैसे हम लोग दराज को देख लें, ये देखते हैं ये वेबसाइट सिर्फ एक पेज नहीं है, इसका एक लॉगिन पेज है, साइन अप पेज है, हेल्प एंड सपोर्ट पेज है। तो वो भी, तो ये जो लिंक्स हैं ये इसी वेबसाइट के अंदर वाले हैं। जैसे हम लॉगिन पेज पे जाएं तो इसका ये पेज आता है। तो इसी वेबसाइट के अंदर जो मल्टीपल और पेजेस होते हैं हम लोग भी बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। वो किस तरह बनाएंगे, आप मॉड्यूल 4 के अंदर एक अबाउट डॉट एचटीएमएल वाली फाइल बना लें। ये अबाउट डॉट एचटीएमएल वाली फाइल बन ली, शिफ्ट 1 दबा दें और यहाँ पे लिख दें अबाउट पेज। यहाँ पे आप लिख दें हेडिंग अबाउट अस और यहाँ पे पैराग्राफ भी लिखते हैं गेट टू नो ऑल अबाउट अस। तो अभी हमने क्या किया है, हमने सिर्फ एक नई फाइल बनाई है अबाउट डॉट एचटीएमएल और इसमें थोड़ा सा कोड लिखा है। जैसे हमारी ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाली फाइल थी। अब आप मान लें कि ये हमारा जो है ये आपका होम पेज है, जो भी वेबसाइट का होम पेज होता है सबसे पहले खुलता है। और ये हमारा दूसरा पेज है अबाउट डॉट एचटीएमएल, अबाउट अस वाला पेज है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इस होम पेज को इस अबाउट डॉट एचटीएमएल वाले पेज के साथ लिंक कर सकते हैं, जो सबसे बहुत ही मज़ेदार और ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इस href टैग के अंदर हम लोग इस अबाउट डॉट एचटीएमएल वाली फाइल का लिंक डालेंगे। वो किस तरह डालेंगे, आप सिर्फ लिखेंगे अबाउट डॉट एचटीएमएल, जैसे आपको शो हो रहा है, एंटर प्रेस कर ले। तो ये जो अबाउट डॉट एचटीएमएल वाली फाइल है अब इससे लिंक हो गई है। अब हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं अबाउट अस, तो ये आपके इसका टेक्स्ट भी आ गया। तो अब क्या होना चाहिए, जब हम लोग इस वाले लिंक पे क्लिक करें तो ये हमें इस वाली फाइल पे लेके जाना चाहिए। तो लोग चेक, अगर आपने कोई चेक करना होगा लिंक सही चल रहा है या नहीं, आप इसे कंट्रोल और फिर क्लिक दबा सकते हैं। तो अब ये देख सकते हैं ये आपको अबाउट डॉट एचटीएमएल वाली फाइल पे लेके जा रहा है। तो अब हमारा जो लिंक है वो तो चल रहा है। अब हम लोग वेबसाइट पे भी चेक कर लेते हैं चल रहा है या नहीं, ब्राउजर ओपन कर लें। अब ये आपको शो हो रहा है अबाउट अस वाला लिंक। अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें अबाउट पेज पे लेके जा रहा है। तो ये तो बहुत ही मज़ेदार होता है ये। इससे आप लिंक्स की मदद से आप अपनी ही वेबसाइट में इधर उधर दूसरे पेजेस पे जा सकते हैं। तो ये आपका ऐसे एक और पेज आ गया। इसी तरह हम जितनी भी आपने दूसरे और पेजेस बनाने हो, कॉन्टैक्ट अस वगैरह, तो आप यहाँ पे बनाई जा सकते हैं और उन्हें लिंक्स की मदद से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात होती है, अगर तो आपकी ये बॉर्डर एचटीएमएल फाइल अभी तो ये मॉड्यूल 4 फोल्डर के अंदर है, इसलिए हमने इसे इस तरह से एक्सेस कर लिया। अगर तो ये बॉर्डर एचटीएमएल वाली फाइल बाहर हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स एचटीएमएल वाली फाइल अंदर है मॉड्यूल 4 फोल्डर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हमें मॉड्यूल 4 फोल्डर से बाहर निकल कर फिर अबाउट एचटीएमएल फाइल को एक्सेस करना पड़ेगा। तो अब अगर हम इसे कंट्रोल क्लिक करें तो आप ये चेक कर सकते हैं हमें एक एरर आ रहा है।
तो इसको हम लोग किस तरह कनेक्ट करेंगे, हम लोग पहले लिखेंगे एक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, इससे हम लोग निकल जाएंगे मॉड्यूल 4 फोल्डर के बाहर, और उसके बाद आपने लिखना है अबाउट डॉट एचटीएमएल पे प्रेस कर देना है। तो अब हम लोग ने क्या किया है, मॉड्यूल 4 फोल्डर के बाहर निकले हैं और फिर अबाउट डॉट एचटीएमएल फाइल को एक्सेस किया है। अब कंट्रोल क्लिक करें और ये देखते हैं ये हमारा लिंक वर्क कर रहा है। अब इंडेक्स और एचटीएमएल वाली फाइल को गो लाइव फिर से लगा दें, तो ये जो हमारा वेबसाइट आ रही है अबाउट द पेज पे हम लोग जा रहे हैं, तो अब ये हमारा जैसे पहले वर्क कर रहा था अब भी कर रहा है। अब हम क्या चाहते हैं, अबाउट एचटीएमएल वाली जो फाइल है इसके अंदर हम लोग अगर एक लिंक बनाए तो वो भी हमें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाली फाइल होम पेज पे हमें वापस ले जाए। अब इसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं होम पेज, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इस वाली फाइल का लिंक। वो किस तरह करना पड़ेगा, हमें पहले मॉड्यूल 4 फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, फिर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाली फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। वो किस तरह करेंगे, आप लिखेंगे मॉड्यूल 4, हम लोग मॉड्यूल 4 फोल्डर के अंदर इस तरह जा सकते हैं और फिर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाली फाइल को एक्सेस कर लिया। अब आप फाइल को सेव करें और आप यहाँ पे देख सकते हैं होम पेज का हमें यहाँ पे लिंक शो हो रहा है, इसे प्रेस करें, होम पेज पे ले गया, यहाँ पे प्रेस करें तो अबाउट अस पेज पे ले गया, और गो टू दराज वाला अगर लिंक प्रेस करें तो हमें दराज पे भी लेके जा रहा है। अब दराज वाली जो हम लोग पेज पे जा रहे हैं वो भी हमारा अपनी वेबसाइट में खुल रहा है, हम चाहते हैं दूसरी वेबसाइट में खुले, दूसरे टैब में खुले, तो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैक वाला एट्रीब्यूट आप लगा देना। हमारे जो अबाउट अस पेज वाला लिंक है हम इसे यही चाहते हैं, अपनी वेबसाइट है तो इसी टैब में खुले, तो इसका कोई मसला नहीं, ये तो इसी पेज पे खुले तो सही है, मगर गो टू दराज वाला लिंक न्यू टैब पे खुले जैसे खुल रहा है। तो ये लिंक्स थे, बहुत मज़ेदार थे, मैं उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा। अब इमेजेस को सीखने के लिए सबसे पहले आप ये जो मॉड्यूल 4 फोल्डर है इसके अंदर आप एक नई फाइल बना लें और इसे आप नाम देने इंडेक्स 2.html, हम इसे ये नाम देते हैं, और यहाँ पे आप शिफ्ट 1 दबा दें, इस समय पहले दबा रहे हैं, एंटर प्रेस कर दें और इसे एक टाइटल दे दें, मॉड्यूल 4 का ही टाइटल दे दें आप, और यहाँ पे हम लोग हेडिंग बना लेंगे इमेजेस की, इमेजेस। तो इस फाइल को सेव करने हैं और अब हम लोग इमेजेस को किस तरह बनाते हैं, हम लोग इमेजेस को बनाते हैं img टैग से। img टैग आप एंटर प्रेस कर दें img टैग पर, और फिर आपको एक मिलेगा कि यहाँ पे तो आपके पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक आ रहा है सोर्स का और एक आ रहा है ऑल्ट का। तो जो सोर्स वाला एट्रीब्यूट है वो भी, जो भी आपकी जो इमेज हो उसका जो पाथ होता है वो आप यहाँ पे देते हैं, लिंक या जो पाथ होगा इमेज का वो आप सोर्स वाले एट्रीब्यूट के अंदर लिखेंगे। और फिर जो आपके से ऑल्ट एट्रीब्यूट आ रहा है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे हो और उसका अगर नेट चला जाए तो जो इमेजेस होती हैं वो तो शो नहीं हो पाती, तो उसकी जगह क्या होता है, उसकी जगह अगर आपने ऑल टेक्स्ट के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है तो यूज़र को वो शो हो जाएगी। इस ऑल टेक्स्ट के अंदर आप जो इमेज जिसके बारे में भी हो ना उसके बारे में आप ऑल टेक्स्ट में यहाँ पे लिखते हैं, जैसे अगर इमेज रोनाल्डो के बारे में हो तो ऑल टेक्स्ट में आप लिख देंगे यहाँ पे रोनाल्डो, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि यहाँ पे रोनाल्डो की इमेज थी, मगर अभी नेट नहीं आ रहा तो वो लोड नहीं हम कर पा रहे। तो सोर्स के अंदर हम लोग एक रोनाल्डो की इमेज डालते हैं, आप यहाँ पे चले जाएं और यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं रोनाल्डो। अब ये रोनाल्डो की हम लोग इमेज ले आते हैं, रोनाल्डो वाला पेज खुल गया है, इमेजेस में हम लोग चले जाएंगे और हम लोग यहाँ से फोटोज की ले लेते हैं। जैसे ये वाली अगर हम लोग फोटो लेना चाहें तो हम इस पे प्रेस करेंगे और आपने इस इमेज को प्रेस करके इस इमेज पे आ जाने हैं और आपने राइट क्लिक दबा के जो ओपन इमेज न्यू टैब वाला बटन दिख रहा है आपको, आपने इसे प्रेस करना है। इस टैब पे आ जाए, अब आपको ये इमेज अब शो हो रही है, तो इस इमेज का जो लिंक है ऊपर आपको ये शो हो रहा है, आपने इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है, VS कोड में आ जाना है और यहाँ पे सोर्स टैग के अंदर आपने पेस्ट कर देना है। ये काफ़ी बड़ा लिंक है। अब अगर आपने ब्रिटेन एक्सटेंशन इंस्टॉल की होगी तो शिफ्ट ऑल्ट F से आपकी फिर फॉर्मेटिंग कर देगा। ये जो और रोनाल्डो का ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट के अंदर लिखा आ रहा है ये नीचे को पुश हो जाएगा। अब फाइल को सेव कर लेते हैं और अब हम लोग अपना रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास रोनाल्डो की इमेज आ गई, ये बहुत बड़ा साइज है। तो हम लोग इमेज को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, आप इसे एक हाइट दे दें 200 की, तो ये एक और एट्रीब्यूट होता है जिससे हम लोग उसकी हाइट कंट्रोल कर सकते हैं। हाइट का एट्रीब्यूट होता है, हमने इसे 200 पिक्सल्स की हाइट दे दी है, तो अब ये छोटा हो जाना चाहिए। वो देखिए ये जो इमेज हो गई आपकी ये छोटी सी हो गई है।
तो अब हम लोग हाइट के अलावा आप इसे एक विड्थ भी दे सकते हैं। अगर आप विड्थ देना चाहें 400 पिक्सल की तो आप 400 इसमें लिख दें। और ये जो इमेज है ये इस तरह विड्थ ज़्यादा होगी, इसकी हाइट कम होगी, तो इस तरह इमेज आ सकती है। आप इसे कर लें 400 हाइट देते हैं और 200 हम लोग विड्थ देते हैं, तो इस तरह ये लंबाई में आ जाएगी। तो आप जितना भी हाइट विड्थ देना हो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब अभी तो हमने एक इमेज ली है इंटरनेट से। अगर तो आपके पास कोई इमेज है अपने ये आपके लैपटॉप पे, तो जैसे मेरे से इमेज पड़ी हुई है, आपने एचटीएमएल वाले फोल्डर जो हमने बनाया हुआ है उसके अंदर इस इमेज को प्लेस करना है। तो जैसे मैंने बास्केटबॉल प्लेयर वाली इमेज को प्लेस किया हुआ है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस सोर्स टैग के अंदर इस बास्केटबॉल प्लेयर वाली फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, इमेज को। तो अब अभी हम लोग देखते हैं मॉड्यूल 4 फोल्डर के अंदर index2.html वाली फाइल है। हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल 4 फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर हम इसे एक्सेस कर पाएंगे। तो वो हम इस तरह करेंगे, हम लोग लिखेंगे स्लैश, बाहर आ गए मॉड्यूल 4 फोल्डर से, और अब नीचे बास्केटबॉल प्लेयर्स डॉट जेपीजी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। फाइल को आप सेव कर लें और टैग में आप क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बास्केटबॉल प्लेयर्स। जो भी इमेज की जो डिस्क्रिप्शन होगी इस इमेज बास्केटबॉल प्लेयर्स के बारे में, वो आपने और टैग के अंदर लिख देनी है। फाइल को हमने सेव कर लिया है, ब्राउजर में आ जाए, और ये अब हमारे पास बास्केटबॉल प्लेयर्स की इमेज आ रही है। बहुत बड़ी इमेज है, इससे भी हम लोग छोटा कर लेते हैं। आप इसे हाइट दे दें 400 पिक्सल की, तो ये आप रोनाल्डो और बास्केटबॉल प्लेयर्स वाली इमेज एक साथ साथ आ रही है। हम दोनों की हाइट सेम कर दिया तो ये बेहतर लग रही है। अब ये आप देख सकते हैं, ये जो इमेजेस हैं ये एक दूसरे के नीचे करके नहीं आ रही, यानी रोनाल्डो की इमेज ऊपर और बास्केटबॉल प्लेयर्स वाली इमेज नीचे नहीं है। इसका मतलब ये भी इनलाइन एलिमेंट्स हैं जो इमेज टैग से बने हुए हैं। अब हम लोग इसे इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं। ये इनलाइन लेवल एलिमेंट्स है। आप इसे इस वाले बटन को दबाएं, इमेज टैग पे जो हम देख सकते हैं सिर्फ उतनी वर्ड्स ले रहा है जितनी हमने से कही भी है, या जो इमेज की ओरिजिनल वर्ड थी ये भी सिर्फ उतनी वर्ड्स ले रहा है, यानी ये भी फुल स्पेस नहीं ले रहा है। H1 टैग जबकि फुल विड्थ लेता है, तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। अब अगर हम लोग चाहें कि इमेज रोनाल्डो के ऊपर है और जो बास्केटबॉल प्लेयर वाली इमेज है वो नीचे आ जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक टैग का इस्तेमाल करेंगे, बी आर टैग को आप इस्तेमाल करें, एंटर प्रेस करें, तो अब रोनाल्डो की इमेज ऊपर आ गई है और बास्केटबॉल प्लेयर्स वालों की इमेज नीचे आ गई है। तो इस तरह लिंक्स और इमेजेस वर्क करते हैं। आज के प्रोजेक्ट में आपने 3 पेज वेबसाइट बनानी है। सबसे पहले आपने एक मॉड्यूल 4 फोल्डर बना लेना है और इसके अंदर 3 HTML फाइल्स बनानी है। एक होम पेज वाली, एक अबाउट अस पेज वाली और एक कॉन्टैक्ट पेज वाली, यानी index.html फाइल, about.html फाइल और contact.html फाइल। उसके बाद आपने इन तीनों फाइल्स में आपने एक हेडिंग टैग और एक पैराग्राफ टैग ऐड करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमने जो प्रीवियसली टैग सीखे हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स और ये हेडिंग के दूसरे वाले टैग्स, वो भी आप यूज़ करें, जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी पुराने टॉपिक्स पर। उसके बाद आपने ये लिंक टैग का इस्तेमाल करना है, यानी एंकर टैग से आपने इन तीनों पेजेस को कनेक्ट करना है। इस तरह हमने होम पेज और अबाउट पेज को कनेक्ट किया था, यानी आप होम पेज से अबाउट अस पेज पे जा पा रहे थे और अबाउट अस पेज से वापस होम पेज पे जा पा रहे थे। इसी तरह आपने इन तीनों पेजेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने 2 इमेजेस ऐड करनी है जो आपकी मेन होम पेज होगा, यानी index.html वाली फाइल, उसमें आपने 2 इमेजेस ऐड करनी है। एक इमेज जो होगी वो आप अपने खुद डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके आपने इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करनी है, और एक होगी इमेज जो आप ब्राउज़र से लाएंगे। ये दोनों तरीके हमने इस वीडियो में कवर किए हैं और ये दोनों तरीकों से अलग-अलग तरीकों से आप 2 इमेजेस index.html फाइल में ऐड करेंगे। उसके बाद जो आप ये जो इमेजेस बनाएंगे, आपने इनको ब्रेक टैग यानी br टैग से सेपरेट कर देना है, यानी एक इमेज आपके ऊपर शो होनी चाहिए और एक नीचे। और एंड में आपने अपने कोड को इंस्पेक्ट भी करना है और आइडेंटिफाई करना है आपके कोड में कौन सा एलिमेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और इनलाइन लेवल एलिमेंट, जिस तरह हमने वीडियो में कवर किया। तो इस तरह करने से आपके सारे टॉपिक्स जो हमने वीडियो में कवर किए हैं रिवाइज हो जाएंगे और आपको ये टॉपिक प्रॉपरली समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम एक्सप्लोर करेंगे मीडिया एलिमेंट्स को एक और ज़बरदस्त एडिशन।